दोस्तों आज की इस वीडियो में जो भी टॉपिक डिस्कस किया जाएगा वो आपको कुछ ही सेकंड में स्क्रीन पर शो होगा। ठीक है, तो आज टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं पावर हेक्सा। ठीक है भाई, पावर हेक्सा क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। कट ऑफ सा आर यूज टू कट मेटल स्टॉक रफली टू रिक्वायर्ड लेंथ। द कॉमनली यूज्ड कट ऑफ सा इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इज ए पावर सा। ठीक है, यहाँ पर बात क्या रहा है कि कट ऑफ सा का प्रयोग आवश्यक लंबाई में रफ तरीके से मेटल को हटाने में करते हैं। रफ तरीके से छोटी स्केल के उद्योगों में साधारणतः प्रयोग किए जाने वाला कट ऑफ पावर सा है। क्या है कट ऑफ पावर सा? इसने कहा है ना कॉमनली यूज्ड कट ऑफ सा इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो क्या है पावर सा? ठीक है भाई, यहाँ से देखिए दोस्तों फीचर क्या है। द पावर सा वर्क लाइक ए हैंड हैक्सा। एक हो गया हैंड हैक्सा, जैसे ये कह रहा है कि पावर सा को हैंड हैक्सा की तरह प्रयोग करते हैं। ठीक है, और एंड हैज़ एन अरेंजमेंट फॉर कटिंग ड्यूरिंग द मोमेंट इन वन डायरेक्शन एंड रिलीजिंग प्रेशर। वन डायरेक्शन में प्रेशर को रिलीज करता है। द नॉन कटिंग स्ट्रोक। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि यह एक स्ट्रोक में तो कटिंग करता है और दूसरे स्ट्रोक में प्रेशर को रिलीज करते हुए कटिंग नहीं करता। ठीक है, बात समझ में आई। द रोटरी मोशन ऑफ द मोटर इज कन्वर्टेड इनटू लीनियर मोशन बाय ए क्रैंक मैकेनिज्म। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से, यहाँ पर ये कह रहा है कि क्रैंक मैकेनिज्म में रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में बदलता है। आपसे यही पूछ लेगा कि रोटरी मोशन को क्रैंक मैकेनिज्म में क्या होता है, या ऐसा पूछ रहा रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में बदलता है और ऑप्शन दे दिए जाएंगे वहाँ पे। क्रैंक मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, राइट आंसर वहाँ पर होगा। क्रैंक मैकेनिज्म में क्या होता है, या ऐसे भी दे देगा क्रैंक मैकेनिज्म में क्या होता है, कन्वर्टेड इनटू लीनियर मोशन। ठीक है, रोटरी मोशन टू कन्वर्ट लीनियर मोशन, और इन या ऐसे करके दे देगा ऑप्शन में, आपको घुमाने का पूरा प्रयास वहाँ पे किया जाएगा। तो बात समझ में आई। मतलब कहने का क्या क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे, पावर सा में एक कटिंग स्ट्रोक में तो ये कटिंग करेगा। ठीक है, कटिंग स्ट्रोक में क्या करेगा, ये कटिंग करेगा, और दूसरे स्ट्रोक में ये प्रेशर को रिलीज करता है, और उसमें क्या करेगा ये नॉन कटिंग स्ट्रोक, उसमें कटिंग नहीं करता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये बन जाएगा क्रैंक मैकेनिज्म में क्या होता है, रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में बदला जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। आप देख पा रहे होंगे चित्र में वर्किंग प्रिंसिपल है, ये वर्किंग प्रिंसिपल है। ठीक है, देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है द रिक्वायर कटिंग प्रेशर इज ऑब्टेन्ड हाइड्रोलिक और बाई एन एडजस्टेबल वेट। आवश्यक कटिंग दबाव हाइड्रोलिक से वह समायोजित भार के द्वारा प्राप्त करते हैं। आवश्यक कटिंग दाब जो है हाइड्रोलिक से वह समायोजित भार के द्वारा प्राप्त करते हैं। ड्यूरिंग द नॉन कटिंग मोशन द ब्लेड विल बी लिफ्टेड अवे फ्रॉम द वर्क। नॉन कटिंग मोशन के दौरान ब्लेड के वर्क के ऊपर उठा लेते हैं। नॉन कटिंग मोशन जो है दौरान, नॉन कटिंग मोशन के दौरान ब्लेड के ऊपर उठा लेते हैं। मतलब कहने का देखिए, जब नॉन कटिंग स्ट्रोक होगा ना तो ब्लेड को जॉब के ऊपर से ऊपर उठा लेते हैं। ठीक, और जब कटिंग करते हैं तो ब्लेड टच हो जाता है जॉब से। ठीक है, क्लियर है। आवश्यक कटिंग दाब हाइड्रोलिक से समायोजित भार के द्वारा प्राप्त करते हैं। जो कटिंग दाब है वो किससे प्राप्त करते हैं, वो हाइड्रोलिक से। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे एक क्लैंपिंग डिवाइस होगी, वाइस होगी, होल्ड द वर्क फर्मली। यानी एक क्लैंपिंग डिवाइस होती है, डिवाइस होगी या वाइस में जॉब को आसानी से पकड़ा जाता है। ठीक है, जॉब को पकड़ा जाएगा, और फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पर लगी हुई है, ये वाइस लगी हुई है, वाइस में जॉब को पकड़ लिया, और यहाँ पर ये हेक्सा से इसको कटिंग किया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं सा ब्लेड हो गया, ये वर्किंग पीस हो गया, वर्क पीस हो गया, यहाँ पे ये वाइस है। ठीक है, ये फ्रेम हो गया, ये मोटर हो गया यहाँ पे। ओके, देखिए पावर हेक्सा ब्लेड, द सा ब्लेड आर सेलेक्टेड डिपेंडिंग ऑन द मशीन एंड द टाइप ऑफ वर्क ऑन हैंड। द ब्लेड आर मेड ऑफ हाई स्पीड स्टील एंड आर फुल्ली हार्डेड। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पावर सा के ब्लेड का चुनाव मशीन तथा हैंड वर्क के प्रकार पर निर्भर करता है। जो ब्लेड होता है वो लो कार्बन अलॉय स्टील व हाई स्पीड स्टील का बना होता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, हाई स्पीड स्टील का जो ब्लेड होगा ना, नहीं, पावर सा जो हेक्सा ब्लेड है इसमें ब्लेड जो है किस मटेरियल का बना होता है, लो कार्बन अलॉय स्टील व हाई स्पीड स्टील का बना होता है। ठीक है, हिंदी में तो यह बात इसने लिखी थी, लेकिन इंग्लिश में यहाँ पे बात काट दी इसने, यहाँ केवल लिख दिया हाई स्पीड स्टील एंड फुल्ली हार्डेड। वो फुल्ली हार्डेड होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए फॉर डिफरेंट मटेरियल ब्लेड ऑफ डिफरेंट पिच आर यूज्ड नंबर ऑफ टीथ पर 25 mm लेंथ। भाई यहाँ पे कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के मटेरियल के लिए विभिन्न पिच के ब्लेड का प्रयोग करते हैं, और 25 mm लंबाई पर दांतों की संख्या होती है। 25 mm लंबाई पर दांतों की संख्या होगी। देखिए एक दांत से दूसरे दांत के बीच की जो दूरी होती है वो पिच कहलाती है। ठीक है, और जो एंगल यहाँ पे बनना है वो 1 डिग्री का एंगल यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। ठीक, देखिए यहाँ पे एज ए जनरल रूल द सॉफ्टर द मटेरियल, कह रहा है जनरल रूल, ये कह रहा है साधारण मुलायम मटेरियल के लिए 25 mm लंबाई में दांतों की संख्या को काम में लेते हैं। ठीक है भाई, मतलब देखिए दोबारा समझिए, साधारण मुलायम मटेरियल है, सॉफ्ट मटेरियल है। ठीक है, तो 25 mm में दांतों की संख्या को काम में लिया जाता है। क्लियर हो चुका है। यहाँ पे देखिए टिथ विद ए लार्ज पिच कैन अकोमोडेट लार्ज चिप्स। अधिक पिच वाले दांते जो होंगे जिसमें अधिक पिच रखी जाएगी, कह रहा है टिथ विद ए लार्ज पिच, अगर पिच ज़्यादा रखी जाएगी तो फिर क्या होगा, लार्ज ही चिप्स निकलेंगे। जितनी ज़्यादा पिच रखी जाएगी तो उतने ही ज़्यादा चिप्स निकलेंगे भाई। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं दांतों की पिच से मतलब क्या है, एक दांत से दूसरे दांत के बीच की दूरी, और पिच अगर ज़्यादा रख दी मतलब क्या है, दांतों के बीच की जो दूरी है वो ज़्यादा होगी तो ज़्यादा चिप्स निकलेंगे ना मेरे भाई। ठीक है, देखिए कटिंग एक्शन दर्शाया इसने, इस प्रकार से कटिंग की दिशा है और प्रेशर ऐसे लगाया जा रहा है इसमें। ठीक, यहाँ पे देखें ब्लेड आर अवेलेबल विद वेरिंग कोर्सनेस
बिटवीन 4 से 14 टीथ पर इंच लेंथ। ब्लेड पर 25 mm में, भाई इसने लाइन गायब कर दी है। इसमें हिंदी में तो लिखा हुआ है कि 25 mm की लंबाई पर, 25 mm की लंबाई में 4 से 14 दांते होते हैं। इसने 4 से 14 दांते तो दिखा है यहाँ पे कि 4 से 14 mm दांते होते हैं पर इंच लंबाई में। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा 25 mm लंबाई में दांतों की संख्या कितनी होती है? 4 से 14 के बीच होती है। ठीक, आगे देखिए भाई यहाँ पे coarse pitch blade are also used while cutting large section of stock as this will help in greater chips clearance and increased penetration। जब ज़्यादा बड़े अनुभाग यानी क्रॉस सेक्शन से मटेरियल कट करना होता है तो कोर्स पिच वाले ब्लेड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स हो गया है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जब ज़्यादा मटेरियल हमें निकालना होता है, ज़्यादा मटेरियल को हटाना होगा तो किस पिच वाले ब्लेड का प्रयोग करेंगे? कोर्स पिच वाले ब्लेड का प्रयोग करेंगे। देखिए, फॉर कटिंग हार्ड मटेरियल कैसा होगा? हार्ड मटेरियल जैसे टूल स्टील, एंड थिन मटेरियल के लिए हार्ड मटेरियल हो गया आपका टूल स्टील, और पतले मटेरियल को कटिंग करने के लिए, पतले मटेरियल को कटिंग करने के लिए 14 TPI वाले ब्लेड का प्रयोग करते हैं। बात समझ में कि नहीं? 14 TPI वाले ब्लेड का प्रयोग किया जाता है। आपसे ऐसे पूछ लेगा, हार्ड मटेरियल दे देगा इनमें से कोई भी, ठीक है, जो हार्ड मटेरियल है उसके लिए पूछ लेगा कि किस पिच का या कितने TPI का प्रयोग करते हैं, तो 14 TPI का प्रयोग करते हैं। TPI मतलब थ्रेड पर इंच, TPI की फुल फॉर्म होगी थ्रेड पर इंच। आगे देखिए, जनरल पर्पज के लिए, जनरल पर्पज यहाँ से भी क्वेश्चन फिक्स है। जनरल पर्पज के लिए कितने TPI वाले ब्लेड का प्रयोग करते हैं? पावर से की बात कर रहे हैं तो 10 TPI वाले ब्लेड का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, आगे देखिए यहाँ पे, while selecting blade make sure at least 2 teeth of the blade will be in contact with the work at all time। जब ब्लेड का चुनाव करते हैं तो यह ध्यान में रखना चाहिए कि सदैव 2 दांतें वर्क पीस के संपर्क में रहने चाहिए। ठीक है भाई, तो ये भी यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि 2 दांतें तो संपर्क में रहने ही चाहिए। मान लीजिए ये बहुत पतला मटेरियल है, ठीक है, और दांत टच भी नहीं हो पा रहा है इस पर। भाई अगर कोई चौड़ा पीस है, चौड़े पीस पर तो ज़्यादा दांत टच में रहेंगे ना सरफेस पर, तो इजीली मेटल को काट पाएंगे। और बहुत पतली सीट है, बहुत पतली सीट है तो दांत जो है फंसेगा उसमें और ब्लेड टूट जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं? तो भाई आगे देखिए यहाँ पे, व्हाट विल हैपन इफ लेस देन 2 टीथ आर इन कॉन्टैक्ट विद द वर्क। ठीक है, इसमें कह रहा है कि यदि 2 से कम दांतें वर्क पीस के संपर्क में होंगे तो क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछ लिया अभी, और अभी मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। द वर्क कैन बी कॉट इन द टूथ गुलेट एंड कोस ब्रेकेज टू द ब्लेड। कार्य ब्लेड के दांतों में गुलेट में फंस जाता है। ठीक है, यानी जॉब जो है, जॉब वर्क कैन कोट इन टूथ गुलेट एंड कोस ब्रेकेज टू द ब्लेड। भाई सीधी सी बात यह है कि जब बहुत ही कम दांतें संपर्क में होंगे, ठीक है, बहुत ही कम दांतें संपर्क में होंगे जॉब के, तो फिर क्या होगा? फंसेगा दांतों के बीच में। ठीक है, और जिससे ब्लेड टूटने का मुख्य कारण बन जाता है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर ये इन्होंने दर्शाया है। क्लियर है कि नहीं? अगर मान लीजिए ये मेटल की थिकनेस, मेटल की जो चौड़ाई है वो केवल इतनी होती, एक भी दांता जो कि इस सरफेस पर टच नहीं हो पा रहा, फिर क्या होगा? फंसेगा दांतों के बीच में और ब्लेड टूट जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए भाई, ब्लेड क्लियरेंस के बारे में देखें। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड जैमिंग ऑफ द टीथ एंड टू प्रोवाइड फॉर चिप क्लियरेंस द टीथ ऑफ द सा ब्लेड आर ऑफसेट और वेब। दांतों के जैमिंग को रोकने के लिए, जैमिंग मतलब फंसना हो गया, अगर जो ब्लेड है वो उसको फंसने से रोकने के लिए फिर क्या होता है? चिप क्लियरेंस देने के लिए सा ब्लेड के दांतों को, सा के जो ब्लेड के दांतों को ऑफ सेट व वेब सेट करते हैं। क्या करते हैं? उसको करते हैं आप ऑफ सेट और वेब सेट करते हैं। ठीक है, वो आप चित्र में देखें यहाँ पे, मतलब ऑफ सेट और वेब सेट सीधी साफ भाषा में ये है कि दांतों की सेटिंग हम करते हैं इसमें। ठीक है, इसमें कुछ दांते आपके इधर लेफ्ट साइड होते हैं और कुछ दांते आपके राइट साइड होते हैं। ठीक है, ये क्यों किया जाता है? क्योंकि जब ब्लेड कटिंग करेगा तो वो उसमें क्लियरेंस होगा वहाँ पे। ठीक है, फंसने से रोकने के लिए होगा। अगर मान लीजिए ये सेटिंग ना करें, दांतों को लेफ्ट और राइट थोड़ा अगर ना करें, तो फिर क्या होगा? वो जितना मटेरियल काट रहा है कुछ दूरी के बाद वो फंस जाएगा वहाँ पर ब्लेड। ठीक है, मतलब जो मेटल काटेगा उसको बाहर भी तो निकालना है, ये मटेरियल को बाहर निकालने का काम करता है। जो दांते इधर इस साइड होते हैं लेफ्ट साइड और कुछ दांते राइट साइड होते हैं, तो ये क्या करेंगे? दांत जो मटेरियल को बाहर निकालेंगे। मटेरियल को काटेंगे तो है, लेकिन मटेरियल को बाहर भी निकालेंगे जो मटेरियल कट रहा है, उसकी वजह से क्लियरेंस होगा, यानी गैप होगा उसमें। और जो मटेरियल को काटा जाता है ना, मान लीजिए ब्लेड तो केवल इतना था ये, ठीक है, ब्लेड तो इतना मोटाई थी इसकी, ठीक, लेकिन जब दांते कुछ साइड इधर रखे गए और कुछ साइड इधर रखे गए तो फिर क्या होगा? गैप बना इसमें, जिससे ब्लेड फ्री चला। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? आगे चलते हैं फटाफट। उम्मीद है दोस्तों ये बात समझ में आ गई होगी। स्पेसिफिकेशन ऑफ पावर हेक्सा ब्लेड। पावर हेक्सा ब्लेड का स्पेसिफिकेशन कैसे किया जाता है? देखिए, इसका जो साइज लिया जाता है, दोनों पिन होल के सेंटर से सेंटर तक की दूरी, एक पिन होल के सेंटर से दूसरे पिन होल के सेंटर के बीच की जो दूरी होती है उससे लिया जाता है। देखिए यहाँ पे, वाइल स्पेसिफिकेशन पावर हेक्सा ब्लेड, इट इज़ नेसेसरी टू स्टेट। पावर हेक्सा ब्लेड के विशेष लक्षण। जब पावर हेक्सा ब्लेड का चुनाव करते हैं तो निम्न बातें ध्यान में रखना आवश्यक है। पहला, द लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ होल, यानी लंबाई, सेंटर होल के बीच की दूरी। पहले तो लंबाई कहाँ से ली जाएगी? सेंटर होल के बीच की दूरी, एक होल के सेंटर से दूसरे होल के सेंटर के बीच की दूरी। और चौड़ाई होगी यहाँ पे, कितना चौड़ा है ब्लेड, और थिकनेस होगी ब्लेड की थिकनेस, और पिच होगी, ब्लेड की पिच क्या है। ठीक,
और पिच मैंने बताया था कि एक दांत से दूसरे दांत के बीच की जो दूरी होती है वो पिच होती है। क्लैंपिंग अरेंजमेंट, किस प्रकार से इसको क्लैंप किया जा रहा है वो देखना है। पावर सा आर प्रोवाइडेड विद क्लैंपिंग डिवाइस सिमिलर टू दोज इन मशीन वाइज एंड द वर्क कैन बी ग्रिप्ड बाय यूजिंग द क्रैंक हैंडल। पावर सा में मशीन वाइज की तरह क्लैंपिंग डिवाइस लगी होती है तथा इसमें जॉब को क्रैंक हैंडल की सहायता से पकड़ते हैं। क्या करते हैं? क्रैंक हैंडल की सहायता से पकड़ते हैं जॉब को। क्लियर है? बताइए। देख सकते हैं यहाँ पे चित्र के द्वारा आप देख सकते हैं, ये होगा स्टॉपर, ये क्लैंपिंग डिवाइस है, क्लैंप किया गया जॉब को। ये स्क्रू जैक, जॉब सपोर्ट, ठीक है जी, जॉब है, ये जॉब हो गया यहाँ पे। ये वॉइस हैंडल है, ठीक। देखिए यहाँ पे वैन ए नंबर ऑफ पीस ऑफ द सेम साइज आर टू बी कट एंड एडजस्टेबल स्टॉप इज यूज कह रहा है। देखिए यहाँ पे बात यह है कि जब समान साइज के बहुत अधिक संख्या में पीस काटना हो तो समायोजित हैंडल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग करेंगे? एडजस्टेबल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। एडजस्टेबल स्टॉप गेज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एडजस्टेबल स्टॉप। मान लीजिए इसने कहा ना सेम साइज, मान लीजिए ये 10 mm की बार है, फ्लैट बार है, और आपको इतने पीस कम से कम 100-200 आपको पीस काटने हैं, ठीक। तो आप क्या काम करोगे? इस पीस को उठा करके जो बार है लंबी से उस पर ऐसे रखोगे और यहाँ से काटते चलोगे, फिर इसको ऐसे रखा, फिर काटते, फिर इसको ऐसे रखा, तो मतलब एक पीस हमने यहाँ पर लिया, तो ये क्या है? या आप क्या करोगे? उसको बार बार तो हटाओगे नहीं, इसी में ही क्या होता है, स्टॉपर लगा होता है। स्टॉपर मतलब जितना पीस हमें काटना है स्टॉपर लगा होता है यहाँ पे, ये स्टॉपर का काम है। स्टॉपर का काम मतलब ये समझ लीजिए एक तरीके से स्टॉप गेज है। गेज मतलब बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक। देखिए यहाँ पे लॉन्ग बार आर सपोर्टेड एंड द लेवल मेंटेन्ड बाय द यूज ऑफ एडजस्टेबल फ्लोर स्टैंड, ठीक है। लंबी जो बार होगी ना, लंबी बार को सहारा देने के लिए फ्लोर स्टैंड का प्रयोग करते हैं। फ्लोर स्टैंड, एडजस्टेबल फ्लोर स्टैंड, ये आप देख सकते हैं चित्र में फ्लोर स्टैंड है, ठीक है। और इसको मैं दोबारा बता रहा हूँ, जब समान संख्या के बहुत अधिक संख्या में पीस काटना होता है तो समायोजित यानी एडजस्टेबल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, और लंबे बार को सहारा देने के लिए सुनिश्चित करने के लिए समायोजित यानी एडजस्टेबल फ्लोर स्टैंड का प्रयोग करते हैं। फिक्सिंग ब्लेड की फिक्सिंग कैसे की जाती है, और ये टॉपिक हो जाएगा फिर कंप्लीट। द ब्लेड आर माउंटेड ऑन फ्रेम यूजिंग स्क्रू, द टीथ ऑफ द ब्लेड शुड पॉइंट टुवर्ड करेक्ट डायरेक्शन। देखिए ब्लेड को फ्रेम पर स्क्रू का प्रयोग करके बांधते हैं, ब्लेड के दांते सही दिशा में पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। द टीथ ऑफ द ब्लेड शुड पॉइंट टुवर्ड करेक्ट डायरेक्शन। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मशीन द ब्लेड आइदर कट ऑन द टुवर्ड और ऑन द रिटर्न स्ट्रोक। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ब्लेड के दांते जो हैं सही दिशा में पॉइंट होना चाहिए, सही दिशा में होनी चाहिए, ठीक है। और मशीन के ब्लेड का आगे व रिटर्न स्ट्रोक के कट के प्रकार पर निर्भर करता है। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, यहाँ से जो क्वेश्चन फिक्स बनेगा, यहाँ से एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मशीन ऑन द ब्लेड आइदर कट ऑन द फॉरवर्ड और रिटर्न स्ट्रोक, इन पर डिपेंड करेगा, ठीक। ब्लेड शुड पॉइंट टुवर्ड करेक्ट डायरेक्शन में होना चाहिए पॉइंट, और ये डिपेंड करेगा फॉरवर्ड और रिटर्न स्ट्रोक पर, ठीक। उसके बाद इट नेसेसरी टू फॉलो द डायरेक्शन गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर एज इंडिकेटेड इन द फ्रेम। उत्पादक ने फ्रेम के ऊपर जो दिशा दे रखी है यह आवश्यक है कि उसके अनुसार कार्य किया जाए, ठीक है। डायरेक्शन दी हुई है, मैन्युफैक्चरर ने जो डायरेक्शन दी हुई है उसके अनुसार आपको कार्य करना है। टेंशन द ब्लेड यूजिंग द टेंशनिंग डिवाइस, यानी ब्लेड की टेंशन के लिए टेंशनिंग डिवाइस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? टेंशनिंग डिवाइस का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे इससे क्वेश्चन अगर बन जाए, ये पूरा इसका चित्र दिया हुआ है, ये कूलेंट पाइप लगा हुआ है यहाँ पे जो कंटिन्यूस गिरता है जो ऊपर, और ये टेंशनिंग नट है, ये फ्रेम हो गया, ये डायरेक्शन ऑफ ब्लेड हो गया यहाँ पे, क्लियर है। ये यहाँ पर जूम करके दर्शाया हुआ है यहाँ पे भाई। यहाँ पर जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहीं से ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पावर हैक्सा जो है या पावर सा किस स्टॉक में कटिंग करता है, फॉरवर्ड स्टॉक या कटिंग स्टॉक या दोनों, ठीक है भाई। और लिखा हुआ है यहीं पर ही, हाँ ये डिपेंड कर रहा है फॉरवर्ड और रिटर्न स्टॉक, यानी दोनों स्टॉक में कटिंग कर रहा है क्या ये, तो बताना भाई, ठीक। आगे देखते हैं, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगला टॉपिक है मेटल कटिंग सा। टाइम कितना हो गया? 23 मिनट हो गई है। अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।